है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साहिल एंड यू आर वाचिंग साहिल टेक। तो अगर आपके घर में भी अगर बहुत सारे फ़ोन है, बहुत सारे नहीं मतलब अगर 2-3 फ़ोन है, लैपटॉप भी है, स्मार्ट वॉच है, बैंड है या फिर कोई भी कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जितने ज़्यादा डिवाइसेस होते हैं उतने ही ज़्यादा जो चार्जर हैं वो आपके घर पे इस टाइम होंगे। चाहे वो लैपटॉप का चार्जर हो गया, आपके फ़ोन का चार्जर हो गया, आपके बैंड का चार्जर हो गया, आपका कोई और डिवाइस है जो पुराना हो गया उसका अलग हो गया, अगर आईफोन यूज़र्स हैं तो उनका तो अलग ही चार्जर हो गया। तो सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है इस टाइम पर उनके सबके अलग अलग चार्जर हैं। तो हमें कहीं पे भी अगर बाहर जाना होता है तो हमें वो सारी चीज़ें तो लेकर जानी ही होती है। उसके साथ साथ क्या होता है, हमें जितने भी वो चार्जर हैं, क्योंकि घड़ी का छोटा सा चार्जर होता है और फ़ोन है तो उसका कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, लैपटॉप है तो उसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा चार्जर होगा, तो हमें वो सब भी लेकर जाने होते हैं। तो वो भी एक थोड़ा मुश्किल सी चीज़ रहती है कि इतना सा वो है उसके अंदर सारे चार्जर डाल के लेकर जाओ। पर अब यहाँ पर इस चीज़ का एक सॉल्यूशन निकल आया है। क्या हो अगर सारे ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो आते हैं, अगर उन सब का एक ही चार्जर हो तो हमें सिर्फ एक ही चार्जर लेके जाना पड़ेगा। डिवाइसेस आपके पास कितने भी हों सब आप लेकर जा सकते हो, बस चार्जर जो है वो आपके पास सिर्फ एक ही होगा। इससे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएसए है या फिर जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पर एक ही जो यूनिवर्सल चार्जर है वो होना चाहिए था, वो जो टाइप सी है वही होना चाहिए। मतलब आपके पास कोई से भी डिवाइस हो, यहाँ तक कि अगर आपके पास आईफोन तक भी है तो उसका चार्जर बिल्कुल अलग होता है। पर उन्होंने उसके लिए भी बोला था कि अगर कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही चार्जर होना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जितने ज़्यादा चार्जर होते हैं उतना ज़्यादा जो ई वेस्ट है वो होता है। ई वेस्ट सिर्फ ये नहीं कि आपने जो चार्जर है उनको मतलब पटक दिया तो उससे सिर्फ एनवायरनमेंट है उसी को ही खतरा है, इससे आपके हेल्थ जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा जो खतरा है वो होता है। इस वजह से ये स्टेप ही लिया गया था। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि आपको थोड़ा अब कन्वीनियंस रहेगा कि आपके पास सिर्फ एक ही चार्जर होगा। अब बात आती है कि टाइप सी ही क्यों। आपको पता होगा कि टाइप सी क्या होता है और माइक्रो यूएसबी जो पहले आते थे वो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और टाइप सी पर ही क्यों स्विच किया, माइक्रो यूएसबी पे क्यों नहीं। इसका सिंपल सा आंसर है, पहले जो चार्जर्स आते थे उनके जो करंट होता था, वोल्ट होते थे, पहले कितने आता था यार, 0.5 एम्पियर से स्टार्ट हुआ था, फिर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। वोल्ट भी पहले कितने वोल्ट के, 10 वोल्ट का नॉर्मल आते थे थोड़ा टाइम पहले। अभी देखोगे तो आप 240 वोल्ट तक जो चार्जर्स है वो जा चुके हैं। सच में बहुत ज़्यादा होता है। पहले हमारे घर में जो बल्ब आते थे वो याद होगा आपको, वाइट वाले, वो भी 100 वाट के होते थे। तो सोचो वो कितनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लेते थे, तब जाके एलईडीज आई थी। तो ये वो चार्जर हैं जो आपके 240 वोल्ट जो है पावर वो ले रहा है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही तो हमें कम टाइम में ज़्यादा चार्ज भी करना होता है, तो इसके लिए सिर्फ एडेप्टर की ही ज़रूरत नहीं होती है, हमें जो केबल है वो भी बहुत अच्छी चाहिए होती है। इससे क्या, वो जो माइक्रो यूएसबी है उसकी एक लिमिटेशन होती है, जैसे कि अगर आप चार्ज कर रहे हो तो वो मैक्सिमम आपको 60 वोल्ट तक ही दे सकता है। अगर आप कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो आपको सिर्फ 5 GB पर सेकंड तक ही डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। वहीं अगर टाइप सी की बात करें तो वो आपको 240 वोल्ट तक तो अभी ही चला गया, और डेटा स्पीड की बात करें तो वो आराम से 40 GB पर सेकंड तक जा सकता है। तो एक ये मेन डिफरेंस है जिससे हमें माइक्रो यूएसबी से टाइप सी पर स्विच होना पड़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।